बिलाल, जैसे कि माशाल्लाह आप ACCA और CA के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उसके अलावा ऑनलाइन बाहर भी पढ़ाते हैं। इस वक्त पहले तो ज़ाहिर है एक बड़ा मुश्किल मरहला होता था, और कोई CA कर लेता था तो ज़ाहिर है वो बहुत ही बड़ी बात होती थी कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब क्योंकि ज़ाहिर है डिफरेंट फील्ड आ गई हैं, उनके अलग स्कोप निकल गए हैं, आज भी ACCA CA इतना ही मुश्किल है, और अब क्या मार्केट में उस तरह वैल्यू है? अच्छा देखिए, जैसे पहले समझा जाता था कि CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ अ वेरी कम्पिटिटिव क्वालिफिकेशन। मैं मुश्किल से ज़्यादा बेहतर वर्ड यूज़ करूँगा, कम्पिटिटिव क्वालिफिकेशन। लेकिन नो डाउट अब क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, आज भी वो कम्पिटिटिव ही है, चाहे वो CA हो चाहे वो ACCA हो। ACCA इनफैक्ट इट्स अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन, तो वो दुनिया के बहुत सारे दरवाजे आपके लिए, बहुत सारे यंग इंडिविजुअल्स के लिए ओपन करती है। बट आज भी वो कम्पिटिटिव है। बस सिर्फ जो डिफरेंस मेरे ख्याल में आज की जनरेशन को मिल रहा है, दैट इज़ द रिसोर्सेज दैट दे आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ ChatGPT, इन टर्म्स ऑफ मैनी अदर रिसोर्सेज। अच्छा, सिर्फ ये CA और ACCA की हद तक महदूद नहीं है, क्योंकि अकाउंटेंसी फील्ड एक ऐसी फील्ड है, ऑडिटिंग फील्ड बेसिकली, जो पूरी दुनिया के हर कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़रूरत होती है। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो एक इंजीनियरिंग फर्म हो, चाहे वो एक अकाउंटिंग या ऑडिटिंग फर्म हो, सारी ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स के बगैर नहीं रह सकती। तो आई एम वेरी प्राउड टू से दैट हम पाकिस्तान से, मैं और मेरी टीम जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड, उनको अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हम सिखाते हैं। ठीक है। यानी अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक नीदरलैंड के अंदर एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, जो कि स्पेसिफिकली एक ऑडिटिंग फर्म ने हमें अप्रोच किया था। एंड दे लव पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स, दे लव पाकिस्तानी एजुकेशनिस्ट। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तानी एजुकेशनिस्ट बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि क्योंकि ये क्वालिफ़िकेशन इतनी मुश्किल समझी जाती है, तो हम लोगों का एज एन एजुकेशनिस्ट भी उस पर इतना ही इनपुट हो रहा होता है। इतना इनपुट होता है। जब आपने बात की ऑडिट की, ऑडिट कभी भी हम सुनते हैं जी ऑडिट हो रहा है तो बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं, कांप जाते हैं, जो नीचे के एम्प्लॉयज़ होते हैं कि जी अब ऑडिट होने जा रहा है। तो ऑडिट जब भी कोई कंपनी करती है या आप लोग करवाते हैं या करते हैं, तो ऑडिट में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बड़ी की पॉइंट्स होते हैं? अब ऑडिट में बहुत सारी चोरियां पकड़ी जाती हैं। बेसिकली मैं उस तरफ आ रहा था कि जब ऑडिट होता है तो बहुत सारी चोरियां पकड़ते हैं, तो फिर आप लोग बता देते हैं कंपनी को कि जी इतना तो चोरी हो गया, ये बताते हैं? देखिए, स्पेसिफिकली लोग ये समझते हैं कि ऑडिट के अंदर हम लोग चोरियां पकड़ते हैं, बट मैं लूप होल्स आप यूँ समझ लें कि लूप होल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फ्रॉड्स एंड एरर्स को आइडेंटिफाई। मैं कभी बच्चों को बता रहा होता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड। तो बच्चे कहते हैं जो सर फ्रॉड एक ऐसी चीज़ है जो इंटेंशनल हो। तो मैं ये कहता हूँ कि इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ विलिंग टू रेक्टिफाई द एरर, इट्स अ फ्रॉड। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ विलिंग टू रेक्टिफाई अ फ्रॉड, इट्स एन एरर। यानी अगर हमने आइडेंटिफाई कर दिया दौरान ऑडिट के आपने जो काम किया है वो फ्रॉडुलेंट है, दिस इज़ समथिंग जो कि हमें आइडेंटिफाई हुआ है ड्यूरिंग द ऑडिट कोर्स, कि आपने जो है ना वो सब कुछ ऐसा काम किया जो फ्रॉडुलेंट है, तो अगर आप उसको रेक्टिफाई करने को तैयार है तो वो एरर है। तो हमने तो इतनी आसानी की हुई है। फ्रॉड तो सिर्फ तब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन रेक्टिफाई करने को तैयार नहीं। तो हम अपने इंडिविजुअल्स को भी इसी तरह ट्रेन करते हैं कि देखें, यू हैव टू यूज़ अ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आप जब एक कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं तो हम इस माइंडसेट के साथ जाते हैं, नाइदर टू कंसिडर दैट कंपनी टू बी गुड, नॉट टू कंसिडर दैट कंपनी टू बी बैड। हमारा पर्सपेक्टिव ये है, हम आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आपकी फ्रॉड, ये दौरान ऑडिट ये हमारी फाइंडिंग्स है, आप इसको रेक्टिफाई कर दें। इफ़ यू आर विलिंग टू डू इट, कोई मसला नहीं है, आपकी रिपोर्ट क्लीन एंड क्लियर है। क्लीन एंड क्लियर है। लेकिन ज़ाहिर जब भी ऑडिट का नाम आता है तो बड़े बड़े लोग ऊपर नीचे भाग रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कभी होता है कि ऑडिट करने जाएं, वो पेपर भी सही तरह नहीं दिखा रहे, घुमा रहे हैं? मरतबा ऐसा क्योंकि ये चीज़ इस वजह से होती है कि जो बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनमें जो लोअर नहीं, जो अपर लेवल का स्टाफ होता है ना, वो मैनेजमेंट, वो काफ़ी चीज़ें घपला करते हैं, और वो बेचारे मालिकान को भी नहीं पता होता है। अच्छा खासा ज़ाहिर है वो हमारी सोच से बाहर होता है, और वो मालिकान को भी नहीं पता होता एक्चुअल। इसी वजह से वो कहते हैं जी ऑडिट करवा लेते हैं। तब ऑडिट होता है तो फिर आप लोग किस तरह उनको पकड़ते हैं? वो पेपर इधर उधर कर रहे होते हैं, जी ये फाइल नहीं है, ये नहीं, तो उसको पकड़ने का तरीका क्या होता है? देखिए, अगर मैं पूरा ना बताएं, पूरा ना बताएं, वो तो मुझे मेरे सीधा पॉइंट्स बता आपको एडमिशन लेटर पर्दे में बता दें, शॉर्ट। जी, बस देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि जैसे आपने कहा ना, ऑडिटिंग के एग्जाम इतने कम्पिटिटिव क्यों है, उसके पीछे रैशनली यही है कि हम लोगों को ये सिखाते हैं कि इट्स नॉट एन ईजी जॉब। दे नो हाउ टू हाइड द इंफॉर्मेशन। हमें उस इंफॉर्मेशन को फिगर आउट करना है, हमें उस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है। यानी मैं ये कहता हूँ कि हमें उस इंफॉर्मेशन को ड्रिल आउट करना है, उस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को ड्रिल आउट करना है, और फिर लोगों के सामने प्रेजेंट करना है कि देखिए दिस इज समथिंग जो कि आप जो है वो गलत कर रहे थे, और मेरे ख्याल में अगर आप इसको अब सही कर ले तो आपके लिए भी और हमारे लिए भी, दोनों के लिए बेहतर। अभी भी वक्त